छोटे से गांव में रिया नाम की एक युवती रहती थी। शादी के बाद उसका जीवन आसान नहीं था। घर में उसकी सास कमला, सास की बेटी रानी और पड़ोसी स्नेहा लगातार उस पर दबाव डालती थीं। रिया दिन रात मेहनत करती, लेकिन कभी भी उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। रिया, तुम फिर से देर से उठी हो? घर का काम कौन करेगा? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ। जल्दी से रसोई में जाओ और चाय बनाओ। क्या तुम्हें पता नहीं कि सुबह की शुरुआत चाय से होती है? हर रोज एक ही ड्रामा। माँ जी माफ कीजिए, रात को देर तक काम करती रही, इसलिए नींद पूरी नहीं हुई। कल रात आपकी दवाई देने के बाद मैंने कपड़े धोए थे और फिर बच्चों की पढ़ाई देखी। अभी बनाती हूँ चाय, बस 2 मिनट। बहाने मत बनाओ रिया। शादी के बाद से तुमने क्या किया है? बस सोना और आराम करना। मेरी बेटी रानी होती तो सब संभाल लेती। वो तो अपनी ससुराल में राज करती है, सब काम समय पर। तुम क्यों नहीं सीखती उससे? हर समय थकान का रोना। जी माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। रानी दीदी जैसी बनने की कोशिश करूंगी। अम्मा, मैं आ गई, दरवाजा खोलो। कैसी हो? और ये रिया कहाँ है? अभी तक काम नहीं कर रही। मैंने रास्ते में सोचा था कि आज रिया को कुछ सिखाऊंगी ताकि घर ठीक से चले। अरे बेटी, तुम्हारी याद आ रही थी, आओ अंदर। रिया तो बस नाम की बहू है, कुछ नहीं करती। तुम्हारी तरह समझदार नहीं। कल रात भी देर से सोई, सुबह देर से उठी। मैं तो थक गई हूँ उसे डांटते डांटते। रिया, तुम्हें पता है ना, घर में बहू का फर्ज होता है सब संभालना। मैं तो अपनी ससुराल में सुबह 4 बजे उठकर सब काम कर लेती हूँ। चाय, नाश्ता, बच्चों की स्कूल तैयारी, सब। तुम क्यों नहीं सीखती? क्या तुम्हें शादी से पहले कुछ नहीं सिखाया माँ ने? इतनी लापरवाह कैसे हो? दीदी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी थक जाती हूँ। कल रात माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए देर हुई। मैं अब से जल्दी उठूंगी, वादा। थक जाती हो? हम औरतें थकती कहाँ है? अम्मा देखो ना, ये कितनी कमजोर है। मेरी सास कहती हैं कि बहू को कभी थकना नहीं चाहिए। अगर थक गई तो घर कैसे चलेगा? रिया, तुम्हें अपनी आदतें सुधारनी होंगी, वरना राजेश भाई नाराज होंगे। हाँ बेटी, बिल्कुल सही कह रही हो। रिया, जाओ अब रसोई में। रानी आई है, उसका मनपसंद नाश्ता बनाना। पोहा बनाओ, और हाँ, मसाला ठीक डालना। पिछली बार तुमने कम डाला था, याद है? जी माँ जी। जी दीदी, अभी बनाती हूँ। क्या दीदी को कुछ स्पेशल चाहिए? मैं पूछ लूं? हाँ, पोहा में ज्यादा मूंगफली डालना और हरी मिर्च। अगर गलत हुआ तो मैं नहीं खाऊंगी। अम्मा, तुम रिया को क्यों नहीं सिखाती ठीक से? मैं तो अपनी बहू को सब सिखाऊंगी जब आएगी। कमला आंटी नमस्ते। रानी दीदी भी आई हैं। वाह, क्या बात है, घर में रौनक आ गई। रिया, तुम तो चुपचाप खड़ी हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं तो अपनी ससुराल में हमेशा बातचीत करती रहती हूँ ताकि घर खुश रहे। अरे स्नेहा, आओ बैठो। रिया तो बस कामचोर है, तुम्हारी तरह फुर्तीली नहीं। देखो, रानी आई है, लेकिन रिया अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। मैं कहती हूँ ना, आजकल की बहुएं ऐसी ही हैं। हाँ आंटी, मेरी सास कहती है कि बहू को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। रिया, तुम क्यों नहीं सीखती मुझसे? मैं तो सुबह 5 बजे उठकर सब कर लेती हूँ। झाड़ू, पोछा, चाय, नाश्ता। तुम्हारी तरह देर से उठना कभी नहीं। क्या तुम्हें घर चलाने का शौक नहीं? बिल्कुल स्नेहा, रिया को देखो, लगता है रात भर सोती रही। अम्मा, तुम क्यों सहन करती हो ऐसी बहू को? मैं तो कहती हूँ उसे रोज सिखाओ। मेरी ससुराल में तो बहू को कोई छूट नहीं मिलती। मैं अब काम करती हूँ। दीदी, आंटी, माफी। मैं कोशिश करूंगी बेहतर करने की। हाँ जाओ, और याद रखो, आज शाम को मेहमान आ रहे हैं। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। रानी और स्नेहा, तुम लोग चाय पियो, मैं रिया को देखती हूँ। हाँ आंटी, रिया को कहो कि मेहमानों के लिए स्पेशल बनाए। मैं तो अपनी ससुराल में मेहमानों को राजा जैसा ट्रीट करती हूँ। रिया, तुम क्यों नहीं सीखती? सही कह रही हो स्नेहा।
अम्मा, रिया अगर गलती करे तो हमें बताना। रिया रसोई में जाती है, अकेले में रोती है, लेकिन काम जारी रखती है। कई दिन बीत गए। रिया हर रोज दिन रात काम करती, लेकिन किसी की भी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। उसकी थकान और मानसिक दबाव बढ़ता गया। रिया, उठो, आज बाजार जाना है, सब्जी लानी है। और हाँ, मेरी दवाई भी, जल्दी करो। क्या हर रोज मुझे जगाना पड़ता है? तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है? जी माँ जी, बस तैयार हो रही हूँ। लिस्ट बना दीजिए क्या क्या लाना है, मैं जल्दी जाती हूँ। कल रात देर तक आयरनिंग की थी। लिस्ट? तुम्हें याद नहीं रहता? टमाटर, आलू, प्याज, हरी सब्जी और दवाई की वो गोली। और हाँ, सस्ता लाना, मोल भाव करना। तुम तो महंगाई लाती हो हर बार। मालती अपनी बेटी रानी से फोन पर बात करते हुए, अम्मा, मैं आज शाम आ रही हूँ। रिया से कहना कि मेरे लिए स्पेशल डिश बनाए, पनीर की सब्जी और रोटी। और हाँ, अगर वो ठीक से ना करे तो मुझे बताओ, मैं भाई को बता दूंगी। रिया, सुन रही हो? ध्यान रखना। हाँ बेटी, मैं देख लूंगी। रिया, सुनी तुमने? रानी आ रही है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पिछली बार तुमने पनीर में नमक कम डाला था, याद है? रानी ने कितनी शिकायत की थी। जी दीदी, मैं ठीक बनाऊंगी। क्या और कुछ चाहिए? हाँ, ठीक बनाना, लेकिन तुमसे उम्मीद कम है। अम्मा, रिया को बाजार भेजो, लेकिन ध्यान रखना कि वो समय पर आए। मैं शाम 5 बजे पहुंचूंगी। आंटी, नमस्ते। सुना मैंने रानी दीदी आ रही हैं। रिया, तुम्हें मदद चाहिए? लेकिन लगता है तुम अकेले ही नहीं कर पाती। मेरी सास कहती हैं बहू को स्वतंत्र होना चाहिए। मैं तो बाजार अकेले जाती हूँ, सब संभालती हूँ। तुम क्यों डरती हो? ठीक है स्नेहा, मैं कर लूंगी। माँ जी, मैं जाती हूँ बाजार। शाम को रानी दीदी के लिए सब तैयार रहेगा। हाँ जाओ, और देर मत करना। स्नेहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे साथ चाय पीती हूँ। रिया की शिकायतें सुनाऊंगी। हाँ आंटी, बताओ, रिया कितनी सुस्त है ना। समय बीतता गया। रिया की सेहत खराब होने लगी, लेकिन वह चुपचाप हर काम करती रही। कई बार गिरने तक का अनुभव हुआ। रिया की तबीयत खराब सुनकर राजेश घबराकर घर आता है। माँ, रिया की तबीयत कैसी है? मैंने सुना गिर गई। क्या हो रहा है घर में? अरे बेटा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा। वो तो बहाना बनाती है, पार्टी में काम कर रही थी। रिया, क्या हुआ? बताओ सच। तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? माँ, रानी दीदी और स्नेहा मुझे हमेशा ताने देती हैं। मैं दिन रात काम करती हूँ, बाजार जाती हूँ, सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होती। हर छोटी गलती पर डांट। मैं थक गई हूँ। तबीयत खराब है, लेकिन वो बहाना कहती हैं। माँ, ये सच है। आप बहू को बेटी क्यों नहीं मानती? रानी, तुम अपनी भाभी को क्यों तंग करती हो? और स्नेहा, तुम पड़ोसी हो, लेकिन रिया की जासूसी क्यों? बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। रिया को तंग नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। भाई, सॉरी, मैंने नहीं सोचा कि रिया इतना सह रही है। अब से अच्छा व्यवहार करूंगी। राजेश जी, माफ कीजिए, मैं भी गलत थी। अब से रिया की मदद करूंगी, तंग नहीं। रिया, अब से सब ठीक होगा। हम सब मिलकर रहेंगे। तुम आराम करो, डॉक्टर बुलाता हूँ। जी धन्यवाद, अब घर अच्छा लगेगा। कहानी का नैतिक यही है कि परिवार में सभी को समान प्यार और सम्मान देना चाहिए। भावनात्मक अत्याचार किसी को भी तोड़ देता है। दया, समझदारी और क्षमा से घर स्वर्ग बनता है। अत्याचार से किसी का भला नहीं होता। कमला की उम्र ढलने के बाद जब वह बीमार पड़ती है, तो वही हाथ कांपने लगते हैं जो कभी हुक्म चलाया करती थी। रिया बहू, दवाई दो, सिर में दर्द हो रहा है। पानी भी साथ ले आना।
जी माँ जी, लाई दवाई। लीजिए दवाई और पानी पीजिए। क्या और कुछ चाहिए? मैं मालिश कर दूं? अम्मा कैसी हो? रिया ठीक देखभाल कर रही? अगर नहीं तो मुझे बताओ, मैं आऊंगी। आंटी बीमार? रिया अच्छा कर रही हो, लेकिन ध्यान रखो, दवाई समय पर दो। मैं तो अपनी सास की देखभाल ऐसे करती हूँ। जी स्नेहा, मैं कर रही हूँ। माँ जी आप आराम करिए। रिया, तुमने अच्छा किया, दवाई दी, खाना बनाया, धन्यवाद। लेकिन अब से काम में लापरवाही मत करना। अब से रिया को घर में सम्मान दो, वो परिवार का हिस्सा है। आप रिया को बेटी समझोगी तो वो भी आपको माँ समझेगी। हाँ बेटा, गलती हुई। अब से रिया को अपनी बेटी मानूंगी। मैं कभी रिया को पराई घर की बेटी नहीं समझूंगी। सबने रिया से माफी मांगी और एक साथ घर में हंसी खुशी से रहने लगे। घर में प्यार से हर रिश्ता मजबूत होता है। अत्याचार से सिर्फ रिश्ता टूटता है, जुड़ता नहीं है।